और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। आज जो है हम आपको एक ऐसा दोहा सुनाएंगे कि मतलब भगवान रहते तो हैं सबके दिल में, जो भी भगवान ने किया सबके लिए किया, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या भगवान अगर लौट आते तो क्या सब कुछ सही हो जाता? और सब कुछ सही हो जाता तो क्या वचन, उनके पिता का वचन झूठा नहीं हो जाता? जो भागीरथ उन्हीं के परदादा थे, उनका कहना क्या असत्य नहीं हो जाता? तो ये सब चीज़ें, लेकिन दशरथ जी ने ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रखता। उन्होंने सिर्फ पुत्र मोह में अपना प्राण गंवा दिया। आज दशरथ जी नहीं रहे, उसका दोहा आगे सुनाएंगे। आजकल तो कुछ है नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब अगर प्राण चले जाएं तो चले जाएं, मगर जो एक बार कह दिया सो कह दिया। ये था राम के और दशरथ जी के बीच में। लेकिन इसी पुत्र वियोग में दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिद बदनु निहारा, राम बिहार कर मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पा लिया। जीने और मरने का जो फल था वो दशरथ जी ने पा लिया, जिनका निर्वाण यश अनेकों ब्रह्मांडों में छाया गया था। जिनका यश जो है, दशरथ जी का जब यश था, जब देवसुरों का युद्ध हुआ था, तब दशरथ जी ने अपना यश दिखाया था और चारों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में छा गया था। जीते जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखते रहे। मतलब अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी के मुख दशरथ जी देखते रहे और राम राम करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और श्री राम के बिहार को निवृत्त बना करके अपना मरण सुधार कर लिया। मतलब अपना मरण सुधार कर लिया, अपना मरण ही उन्होंने अच्छा सोचा और अयोध्या को अनाथ कर गए। जीन शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो गई। जितनी रानियां थीं, 3 रानियां थीं, और जितनी भी राजकुमारों की रानियां थीं, वो सब पूरा अयोध्या शोक के मारे व्याकुल हो गए और
जब राजा के रूप, शील, बाल और तेज का वखान कर करके अनेकों प्रकाश से विलाप करने लगी। मतलब जैसे कहते हैं ना, जब कोई मर जाता है तब उनको उनके मतलब जैसे कोई अच्छा काम करता है, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तुम कपड़े ऐसे पहनते थे, तुम ये काम करते थे, बहुत अच्छा लगता था, वो सब चीज़ें कह कह के निहार रही हैं सब रानियाँ, और बार बार धरती पर गिर पड़ रही हैं। मतलब इतना रो रही हैं, धरती पर गिर पड़ रही हैं। बिलपहि बिलक दास अरुदासी, घर घर दरुन करहि पुरवासी, अंतहु आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासियां गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। जो वहाँ के दास दासियां थे और जो उनके गण थे जो सेवा करते थे, वो सब व्याकुल हो रहे हैं, वो सब भी रो रहे हैं। नगर निवासी घर घर में रोना पड़ रहा है। घर घर में एकदम सब लोग शोक मना रहे हैं, रो रहे हैं कि आज धार्मिक सीमा, गुण और रूप के भंडार, जो धार्मिक करते थे, जो कोई भी काम था वो धर्म के हिसाब से करते थे, कभी किसी के साथ उन्होंने अन्याय नहीं किया, वो गुणों के भंडार जो हैं आज सूर्य अस्त हो गया है। मतलब जो धर्म के भंडार थे, कभी उन्होंने अन्याय नहीं किया, धर्म के साथ उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी, आज सूर्य अस्त हो गया है। गरि सकल के कहे देही, नयन विहीन कीन जग जेही, यही विधि बिलपत रेन बिहानी, आई सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, सब कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, जिसमें संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया है। मतलब जितना वो कैकेयी को प्रेम करते थे वो किसी को नहीं करते थे, लेकिन कैकेयी ने जो किया, अंधा प्रेम करके अंधा बना दिया राजा दशरथ जी को। और इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सवेरे बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। मतलब जो बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी थे वो दशरथ जी के दर्शन के लिए आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहीं अनेक इतिहास, शोक निरेरहूँ सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुसार अनेक इतिहास कह करके, अनेक वैज्ञानिक के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। मतलब बहुत बहुत चीज़ें वशिष्ठ जी ने बताई सबको कि ये तो मरना तो है ही है, सबको मरना है। और बहुत बहुत चीज़ें जो अमर थे उनके बारे में बताया, और जो मरने वाले थे कई बाल्य उम्र में मर गए उनको बताया। तब लोगों का थोड़ा सा शोक दूर हुआ। तो उन्होंने एक नाव मंगाई। तेल नाव भरी निपुतन राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा, धबहूँ बेगी भारत पहि जाहूँ, निप शुद्धि करत हूँ कहूँ जनिका हूँ। अब एक वशिष्ठ जी ने एक नाव मंगाई गहरी सी, जिसमें मतलब नाव में तेल भरा। पहले अब आजकल जो है बर्फ़ से अगर कोई मर जाता है तो उसको बर्फ़ में रखा जाता है कि मतलब वो शरीर खराब ना हो। लेकिन पहले था कि तेल में डाल देते थे। अब बढ़िया सा तेल भर के रखे, नाव भर के तेल रखा और राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया।
मतलब राजा के शरीर मृत्यु को उसमें तेल भर के उसमें रख दिया। तेल में कभी कोई चीज़ खराब नहीं होती है। फिर दूतों को बुलवा करके उसे ऐसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, मतलब उसके ननिहाल जाओ भरत के, और भरत के पास जा करके राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। मतलब वहाँ जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार आप किसी से मत कहना, और तुम जाओ और राजा भरत को यहाँ ले आओ। एत एत इन्हीं कहूँ भरत सन जाई, गुर बुलाए पठहूँ दो भाई। सुन मुनि अयस धावन धय चले, बेग बर बजी लायला जहीं। जा करके भरत से इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। मतलब पिताजी का नाम मत लेना आप वहाँ पर जा कर के यही कहना कि जाओ और उनको बोलना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुलाया है, बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुन करके धवन दूत दौड़े हुए वह अपने बेगीस उत्तम घोड़े को भी ले जाते हुए चले। मतलब जो सबसे तेज घोड़ा था, सबसे तेज और सबसे उत्तम घोड़ा था, उसको लेकर के खूब तेज गए और भरत जी के वहाँ पहुँचे। अनरथ अवध अरेंगु जब ते, कुशल गुण हो ही भरत कहु तब कहते। देख राति भयानक सपना, जाग करहि कटकोट कल्पना। मतलब भरत जी ने इतना भयानक सपना देखा, भरत जी ने इतना भयानक सपना देखा। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तभी से भरत जी को अपशगुन, मतलब जब से ये सब शुरू हुआ है, जब से राम को वनवास, और तब से रोज एक न एक गलत सपना देख रहे हैं। और तभी से भरत जी को अपशगुन वाले सपने दिखाई दे रहे हैं। रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरे कल्पनाएं करते हैं। विप्र जवेऊँ देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि ज्ञानाना। मगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान देते थे। मतलब ऐसा कुछ अनिष्ट न हो, इसकी वजह से रामचंद्र भरत जी गरीबों को दान देते थे और ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक भी करते थे। अपने ननिहाल में महादेव जी को हृदय में मान करके उनके माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। मतलब भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारे भाई, हमारे माता पिता, हमारे कुटुंबी जो भी हैं सब कुशल रहे हैं। यही विधि सोचत भरत मन, धवन पहुँचे आए। गुर अनु सन सवन सुनी, चले गए हूँ मनाई। अब जब भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे, तभी वहाँ पर दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों तक सुनते ही वह गणेश जी को मान कर चल पड़े। मतलब उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना किया और प्रणाम करके वो वहाँ चल दिए। मतलब इतना, मतलब गुरु जी को मानते थे। भरत और राम और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों अपने पिता से बढ़कर के गुरु जी को मानते थे। इसलिए गुरु जी की आज्ञा उन्होंने कभी नहीं टाली। जैसे उनको पता चला कि हाँ गुरु जी ने हमें बुलाया है, तो वो तुरंत ही चल दिए। अपना गणेश जी से मतलब पूजा नहीं किए थे, पूजा करने जाए थे, उठे थे और उठते अपने भाई से सपन के बारे में बता रहे थे
कि हमने देखा कि काले कपड़े में हमारे घर से कोई निकल रहा है, यमराज है, फलां निकल रहा है। उतनी ही देर में वहाँ पर एक दूत आया जो गुरुजी का दूत था। वो बताया कि गुरुजी ने आप दोनों को तुरंत ही अभी आदेश दिया है कि अभी अभी आ जाओ, मतलब गुरुजी ने बुलाया है तो आप तुम दोनों आ जाओ। तुरंत ही वो गणेश जी को प्रार्थना किया और नमस्कार करके चल दिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय।